हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट अड्डा। दिस इज वंदना एंड आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट का पेपर 2 का बायोलॉजी। पहली बात तो थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे 6 to 8 तक की एनसीईआरटी, जिसमें होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी का टॉपिक बड़ा है, इसलिए हम पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, और इसके बाद हम और भी जान लेते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं उनका दुगना टॉपिक है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ते हुए थोड़ा-थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री का करेंगे, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी कवर हो जाएगा और बायोलॉजी में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो हम बेसिकली थ्योरी करेंगे और उस थ्योरी पे क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा, तो हम जो पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फूड से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे-कैसे पूछे गए हैं। तो उनको भी सॉल्व करते चलेंगे, ताकि हमारे जो थ्योरी पढ़ने का मतलब है, उसका रिस्पॉन्स हमारे पेपर में मिल रहा है कि नहीं। ठीक है? तो बेसिकली ऊपर-ऊपर से हम जान लिए कि हमें क्या पढ़ना है। 6 to 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है, तो हम इसको पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर पेपर लगाएँगे, ठीक है? और किस लिए पढ़ रहे हैं, तो हम सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं और 6 to 8 की एनसीईआरटी है, तो बहुत सारे लोगों को ये काम भी आ जाएगी कि बेसिक जानकारी भी हो जाएगी। तो अगर जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि थ्योरी कहते हैं ना कि हम बैच में जाकर के पढ़ते हैं, तो वो बैच आपको फ्री यहाँ पे मिलेगा। मेरा दावा है कि आप साइंस की बात कर रही हूँ कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। जितने सेशन हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। प्रीवियस ईयर भी मैं कराऊँगी कि आपको देखने को मिलेगा एटलीस्ट कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है कि नहीं, ठीक है? तो कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। पढ़ने के बाद आपको खुद लगेगा, एक क्लास देखिए उसके बाद आपको खुद मज़ा आएगा कि हाँ, मज़े-मज़े में हमने 20 मिनट दिया और हमारा क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है? तो सीटेट का ये है कि पूरा टॉपिक में से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन 2 दे दिया, किसी से 1 दे दिया, किसी से नहीं दिया, तो ऐसा होता है, ठीक है? इसलिए पूरा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है और पूरा क्या, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि इसमें टोटल 17 हैं बायोलॉजी में, तो हमें मान के चलिए कि 15 या 13-12 ऐसे अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी चीज़ों से थोड़ा कम पूछता है, नहीं भी पूछता है, लेकिन जिससे पूछता है, उससे बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है? तो पहले हम कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बारे में हम जानेंगे कि भोजन के घटक क्या-क्या होते हैं। ठीक है? कंपोनेंट ऑफ फूड्स, तो पहला टॉपिक है, इसमें हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। ठीक है? जो हम खाते हैं, सजीव लोग जो कि खाते पीते हैं, जीवित रहते हैं, तो वो जो हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी को यूज़ में लेती है, उसे ही पोषण कहते हैं। सीधी-सीधी बात कि हम जो खाते हैं, हमारी बॉडी में जो उपयोग होता है खाद्य पदार्थ, उसे ही पोषण कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? पोषक, पोषक पदार्थ क्या होते हैं? पोषक पदार्थ के बारे में अगर हम जानें, तो पोषक पदार्थ जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। पहला हो गया क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक? दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया फैट, चौथा हो गया विटामिन, पांचवा हो गया मिनरल एंड वाटर। ठीक है? ये हमारे हो गए पोषक पदार्थ यानी कि पोषक तत्व। ठीक है? न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे पूछ सकता है या पूछा ही गया है कि ये जो
दे देगा, 4 ऑप्शन करके देगा, ये दोनों एक में दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो सॉरी, न्यूट्रिएंट्स तो सभी हैं, बोलेगा कि इसमें से कौन एनर्जी देता है और कौन एनर्जी नहीं देता है। तो इसमें से ये 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं। बट ये विटामिन और मिनरल एंड वाटर ये एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है, ये एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि पूछ देगा कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, फैट का टेस्ट कैसे करते हैं, तो उस पे अभी हम आएंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में काम क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में काम क्या होता है। तो पहला होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे शर्करा, ठीक है। तो शर्करा क्या होता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। पहला कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करेगा, एनर्जी देगा। और हम क्या करेंगे, एक कॉपी लीजिए और कॉपी में प्रॉपर पॉइंट करके ऐसे लिख लीजिए ताकि आप रिवाइज भी कर पाए, ठीक है। तो ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा क्या होगा कि शर्करा जो होता है ये क्या करता है, ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये सिंपल मतलब सरल, हिंदी में सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल शर्करा, ठीक। फिर उसके बाद ये जानेंगे कि इसके सोर्स क्या होते हैं। तो इसके सोर्स होते हैं जैसे कि आलू हो गया। आलू क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। आलू में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जिसे कॉम्प्लेक्स मतलब जिसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और सिंपल जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर चावल, आलू, चावल, गेहूं, ठीक है, ये क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे आप आलू खा रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे पे आते हैं। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा आपका पपीता हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, फिर उसके बाद आपका गन्ना हो गया, ठीक है। और आलू, आलू जो मीठा आलू होता है, स्वीट पोटैटो जिसे हम बोलते हैं, शकरकंदी बोलते हैं, तो शकरकंदी हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं तरबूज हो गया, ठीक है। और वो बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मक्का, मक्का हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। तो ये सब क्या है, ये सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के, कि इसमें कार्बोहाइड्रेट आपका मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हमने ये पता कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलता है, इसके सोर्स क्या होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और ये जान लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट मतलब तुरंत, बोलते हैं ग्लूकॉन डी पियो, इंस्टेंट एनर्जी का ऐड आता है ना, इंस्टेंट एनर्जी। तो क्या होता है कि जो शर्करा होता है, ग्लूकोज में भी तो शर्करा ही होता है, तो वो क्या, ये क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। कोई क्वेश्चन में पूछ देगा, कार्बोहाइड्रेट दे देगा, फैट दे देगा और प्रोटीन दे देगा और नन ऑफ दीज करके दे देगा, तो बोलेगा इंस्टेंट एनर्जी इनमें से कौन देता है, तो कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी पूरा थ्योरी करने के बाद, ठीक। कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे प्रोटीन पे। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है।
तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में, प्रोटीन हमारी बॉडी में जो वृद्धि होती है, वृद्धि और मरम्मत करते हैं। कहते हैं ना, जो लोग जिम में जाते हैं बोलते हैं प्रोटीन खाओ, तो वो उससे क्या होते हैं, मसल्स बनते हैं, यानी कि हमारी बॉडी फॉर्मिंग होती है। हमारी बॉडी बनती है तो वो किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। हमारी बॉडी में वृद्धि और मरम्मत करने के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन्स। तो अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और थोड़ा सा अच्छा, तो प्रोटीन खाना चाहिए। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि प्रोटीन खाइए, आपकी बॉडी बनेगी। आप मोटे नहीं होगे, आपकी बॉडी बनेगी, मतलब कि आप कैसे कि मसल्स बनती हैं उससे, ठीक है। तो टेम्परेरी मोटे नहीं, टेम्परेरी जो फैट होता है वो टेम्परेरी होता है कि बस ऐसे ही फूल गए, मोटे से दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, मसल्स बनाता है। फूलते नहीं लोग, मसल्स बनती हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि इसके सोर्स क्या है, दाल है, दाल हो गए, अंडा और मीट यानी कि मांस, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रोटीन के सोर्स हैं। फिर थर्ड हम क्या देखेंगे, थर्ड ये देखेंगे कि प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, ठीक है। जैसे अमाइनो एसिड, इसे एक को क्या बोलेंगे, मोनोमर। क्या बोलेंगे, मोनोमर। एक लग बोलेंगे, एक अमाइनो एसिड है तो इसे मोनोमर बोलेंगे, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे, बहुत सारे। तो ये जो ये श्रृंखला जो है, ठीक है, इससे ये बहुलक होता है। प्रोटीन जो होता है अमाइनो एसिड का बहुलक होता है, ठीक है, पॉलीमर होता है। ये क्या होता है, पॉलीमर होता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, ठीक। फिर उसके बाद इतना समझ में आ गया कि प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में, इसका क्या काम है, कहाँ से मिलेगा और ये किस चीज से बनता है, तो ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं फैट पे। किस पे आ जाते हैं, फैट पे आ जाते हैं। तीसरा हमारा होगा फैट यानी कि वसा। तो वसा कहाँ से मिलता है, पहली बात तो ये उच्च ऊर्जा पोषक तत्व है, उच्च ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी बात कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी, कार्बोहाइड्रेट से भी, रेट से ज्यादा ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कि जो फैट होता है किससे मिलता है, तो फैट मिलता है आपका, इसके सोर्स हो जाएंगे, तेल हो जाएगा, घी हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, फैट के सोर्स हैं, ठीक है। ये एक बात ये है कि फैट जो होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में संचित यानी कि संचित भोजन के रूप में होता है, संचित भोजन के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ये उच्च ऊर्जा प्रदान करता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, सीटेट के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट दे देगा, प्रोटीन दे देगा, फैट दे देगा, ठीक है, और इनमें से आपका पूछ देगा कि एनर्जी सबसे ज्यादा कौन देगा, तो सबसे ज्यादा कौन देगा एनर्जी, फैट ही दे देगा, फैट देगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा। फिर उसके बाद, उससे के बाद आ जाएगा प्रोटीन। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, अमाउंट इसका ज्यादा होता है। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी की बात करें तो इंस्टेंट एनर्जी आपका कौन देगा, इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत एनर्जी देगा कौन, कार्बोहाइड्रेट देगा।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन को क्लियर रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लीजिए कि आपने कार्बोहाइड्रेट भी खाया और फैट भी खाया, साथ खाया, तो सबसे पहले एनर्जी देगा वो कार्बोहाइड्रेट देगा और सबसे ज्यादा एनर्जी देगा वो फैट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर रहना है। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर के रूप में, डाइटरी फाइबर के बारे में। डाइटरी फाइबर, इसको हिंदी में बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स को हिंदी में कुछ तो बोलते हैं यार, शायद आहारी रेशे, आहारी आहारी रेशे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रफेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, रफेजेस भी बोलते हैं और बोल सकते हैं हम इसको रुक्षांश। ठीक है, हिंदी में रुक्षांश बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि सीटेट में ज्यादा हिंदी को प्रायोरिटी न दे करके दोनों को देना है, क्योंकि जो इंग्लिश होता है तो इंग्लिश का जो जैसे पेपर तो बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, तो उसमें हमें फायदा ये है कि हिंदी जो टर्म होता है तो हिंदी में आप क्या करेंगे कि आप भले ही राइट आंसर जो होगा, आपने सही उत्तर दिया है कि पहला हमने सही करा है हिंदी में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बाई चांस आपका जो पहला उत्तर है वो सेकेंड वाले में दे दिया है, तो फाइनल आंसर माना जाएगा सेकेंड वाले का, इंग्लिश का माना जाएगा। तो इसलिए कोशिश ज्यादा करें कि इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें और हिंदी पे ठीक ठाक हो जाएगा, तब भी हिंदी पता होना चाहिए, बट इंग्लिश एग्जाम के अकॉर्डिंग इंग्लिश को ज्यादा लोग प्रेफर देते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए इंग्लिश ज्यादा जरूरी है कि इंग्लिश पता रहे। ठीक है, और वो कैसे पता होगा, बार बार आप पढ़ते जाएंगे, जैसे हिंदी स्टार्टिंग से लेके अब तक पढ़ रहे हैं, हिंदी आराम से आती है, तो उसी तरीके से इंग्लिश भी पढ़ते रहेंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बार बार वही रिवाइज होता रहेगा तो वो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये हो गए आहारी रेशे। ठीक है, हम कह सकते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा भी कुछ डाइटरी फाइबर्स का जो आवश्यकता होता है हमारी बॉडी में, इसके सोर्स जो होते हैं वो होते हैं दाल, साबुत अनाज, अनाज, आलू, अनाज, आलू, ठीक है, आलू हो गया, और कह सकते हैं हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां, ये सब क्या है, ये डाइटरी फाइबर्स के सोर्स हैं। रुझान जैसे सैलड होते हैं ना, सलाद खाते हैं हम, तो उसमें सैलड में पाया जाता है। बेसिकली सैलड क्या होता है कि हमारी आंत में जो खाना चिपक जाता है तो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो सैलड्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी आंत में जो भोजन होते हैं उनके मूवमेंट के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स के बारे में हम जान लिए, फिर उसके बाद अब हम चलेंगे टेस्ट पे कि हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, हमारे खाने में प्रोटीन है, हमारे खाने में फैट है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो ये हम कैसे पता करेंगे, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, तो परीक्षण कैसे करेंगे, पहले तो हम कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए कि हमने आलू ले लिया, ठीक है, आलू का टुकड़ा हमने ले लिया, ठीक है, ये हो गया आलू का टुकड़ा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 बूंद, 2 बूंद टिंचर, टिंचर आयोडीन, आयोडीन यानी कि तनु
तनु आयोडीन, इंग्लिश में लिख लेते हैं। तनु टिंचर मतलब तनु पतला, तो तनु आयोडीन का 2 बूंद इसमें डालेंगे। अगर ये कलर कैसा दे देता है, ब्लू, ब्लू या फिर ब्लैक दे देता है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो खाने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है कि 2 बूंद टिंचर आयोडीन, 2 बूंद जिंदगी की, उसे याद रख लेंगे। 2 बूंद टिंचर आयोडीन की आलू में डालेंगे। मान लीजिए कि अपने किसी भी खाद्य पदार्थ में आपने डाला और वो ब्लू और ब्लैक कलर दे देता है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिर अब चलते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन टेस्ट अभी मैं दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। प्रोटीन टेस्ट कैसे करेंगे? प्रोटीन टेस्ट में थोड़ा सा याद रखना है। प्रोटीन टेस्ट में क्या करेंगे, पहली बात तो आपने जो खाद्य पदार्थ लिया है अगर वो ठोस फॉर्म में है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, तो उसे पहले क्या करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। जैसे उसे आटे के फॉर्म में करेंगे, तो पेस्ट बनाएंगे। पहला काम क्या करेंगे, सॉलिड से क्या करेंगे, पेस्ट के फॉर्म में करेंगे। पेस्ट के फॉर्म में करेंगे, पाउडर बोल देंगे, पाउडर के फॉर्म में करेंगे। पाउडर के फॉर्म में करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि एक परख नली लेंगे और परख नली में पाउडर जो होगा, पाउडर को डालेंगे और क्या करेंगे, 10 बूंद वाटर मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, 10 बूंद वाटर मिक्स करेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप करेंगे कि उस परख नली में, यहाँ पे परख नली लेंगे, परख नली जो लैब में होती है, परख नली ऐसे लंबी सी, उसमें। ठीक है, परख नली में फिर क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या करेंगे, 10 बूंद, सॉरी 2 बूंद, इसका 2 बूंद लेंगे, इसका 2 बूंद लेंगे और इस परख नली में डाल देंगे। ठीक है, जो वाटर और जो पाउडर का मिक्स है उसमें डाल देंगे। और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप करेंगे कि NaOH, कास्टिक सोडा, NaOH का 10 बूंद लेंगे, 10 बूंद लेंगे और उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, उसमें मिक्स कर देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे। ठीक है, हिलाएंगे। फिर वो अगर वो कलर कौन सा दे देता है, फिफ्थ में अगर वो कलर क्या दे देता है, बैगनी कलर, बैगनी यानी कि वॉयलेट कलर दे देता है, यानी कि हमारा परीक्षण सक्सेस हुआ, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। ये प्रोसेस हमें याद रखना है। क्या करेंगे, हम खाना जो लेंगे उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे अगर वो सॉलिड में है। फिर परखनली लेंगे, परखनली में उस पाउडर को डालेंगे और 10 बूंद पानी डाल करके उसका जो प्रॉपर घोल बनाएंगे 10 बूंद पानी के साथ। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट Cu 2 है, तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे। कॉपर सल्फेट डालने के बाद फिर उसमें 10 बूंद NaOH डालेंगे। ठीक है, कास्टिक सोडा का घोल डालेंगे। घोल डालने के बाद उसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद अगर वो कलर वॉयलेट देता है, बैगनी कलर देता है, यानी कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोटीन टेस्ट। फिर आते हैं फैट का टेस्ट कैसे करेंगे। तो फैट का टेस्ट बहुत इजी है। आप जाते हैं स्ट्रीट रोड फूड खाने, ठीक है, मार्केट जाते हैं स्ट्रीट रोड फूड खाने, तो बोल देते हैं, ऐसे पेपर पे दे देते हैं, पेपर पे फोल्ड करके दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, खाने के बाद हम देखते हैं कि अरे पेपर पे बहुत ज्यादा ऑयल लगा होता है, तो वो क्या बताता है हमें कि उसमें फैट है। तो वही फैट टेस्ट यही है, करना है कि हम क्या करेंगे, अपने खाद्य पदार्थ को, जो खाद्य पदार्थ हैं उसको पहले पेपर में फोल्ड करेंगे, पेपर में फोल्ड करेंगे। अगर फिर उसको देखेंगे कि अगर उसमें ऑयल लगा है, किसमें, पेपर में, अगर उसमें ऑयल के धब्बे हैं, क्या हैं, धब्बे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे खाने में फैट प्रेजेंट है, यानी कि फैट की मात्रा है हमारे खाने में। ठीक है, तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट।
फिर उसके बाद हम कहाँ पे चलेंगे, हम चलेंगे पोषण पे। ठीक है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण आपका 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण, ठीक है। तो ये क्या बोल देंगे, पोषण, ये 2 टाइप के होंगे, एक होगा ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, एक होगा हेटेरोट्रोपिक, यानी कि परपोषण। ये स्वपोषण, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक क्या होता है, स्वपोषण क्या होता है, जो जीव खुद से अपना खाना बना लेते हैं, जैसे अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषण। स्वपोषण जैसे कि प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हम ह्यूमंस भी दूसरों का खाना खाते हैं, जैसे प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, उनका खाना हम लेकर के उसको पका करके खा जाते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट क्या है, प्लांट्स का वो खाना है। प्लांट्स जैसे कि प्लांट्स का जो खाना बच गया वो फ्रूट फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, फ्रूट लेते हैं और खा लेते हैं, तो वो क्या है, उस प्लांट्स का खाना है। तो हम भी क्या है, परपोषी में आते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं, इसमें कौन से आ जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स, पौधे, ठीक है, एल्गी, एल्गी यानी कि शैवाल, इसे बोलते हैं शैवाल, और फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसको ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनो, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्वपोषण का। हेटेरोट्रोपिक परपोषी कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला कौन सा होगा, पहला होगा सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, पैरासिटिक, और एक होगा होलोजोइक, ठीक है। अब सेप्रोफिटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मृतजीवी, सॉरी पैरासिटिक है ना, परजीवी, इसे बोलेंगे मृतजीवी, और इसे बोलेंगे पूर्णभोजी, ठीक है। मृतजीवी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश याद करना जरूरी है। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, पी से पैरासिटिक, प से परजीवी, तो इसे याद रख लेंगे। होलोजोइक जो है वो पूर्णभोजी है, इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, तो ये तो वैसे भी अलग हो गया। इन दोनों का पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रो मतलब सेल्फ हो गया, मृतजीवी, सेप्रो से याद रख लेंगे मृतजीवी सेल्फ मर गया, ऐसे करके कैसे भी करके याद रख लेंगे कि पैरासिटिक एक परजीवी होता है, एक मृतजीवी होता है, तो पी फॉर पैरासिटिक हो गया यानी कि परजीवी, और एक बचा सेप्रोफिटिक, तो वो हो गया मृतजीवी, ठीक है, और एक तो है होलोजोइक यानी कि पूर्णभोजी। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, मृतजीवी में क्या होता है कि मरी हुई चीजों से, सड़ी हुई चीजों से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं, मतलब बनाते नहीं है, अपना भोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो मृतजीवी में आपका एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ जाएगा, और फंगस, फंजाई यानी कि कवक, ठीक है। तो ये आ जाएंगे मृतजीवी में, जो कि मरी हुई चीजों से, सड़ी हुई चीजों से अपना भोजन खा लेते हैं।
पैरासिटिक जो कि परजीवी हैं, तो इसमें एग्जाम्पल के जो कि दूसरों की बॉडी में एंटर करके उनसे अपना भोजन लेते हैं, ठीक है? किसी की बॉडी में एंटर कर गए और वहाँ से उनका खाना खुद खा ले रहे हैं, उनका काम खत्म कर दिया, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वायरस। वायरस जैसे कि कोविड है। यहाँ पे याद रखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया जो होता है वो परजीवी में भी आता है, मृतजीवी में भी आता है, लेकिन वायरस जो होता है वो परजीवी में आता है, वो मृतजीवी में नहीं आता। वायरस ऐसे याद रखेंगे कि वायरस बड़ा है, जैसे कोविड है, ये आया जब आया था कितना खतरनाक व्यू था उस टाइम। तो ऐसे याद रखेंगे कि वायरस जो होता है वो मरी हुई चीज़ों से पे डिपेंड नहीं रहता, वो जीवित चीज़ों को मार डालता है। तो जीवित चीज़ों पे यानी कि बॉडी में एंटर करता है परजीवी, तो वो वायरस हो गया और बैक्टीरिया तो दोनों में कॉमन है। बैक्टीरिया इसमें भी आ जाएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है? पूर्णभोजी की बात करें तो पूर्णभोजी भी 3 टाइप के होते हैं। पहले पूर्णभोजी होता क्या है? तो पूर्णभोजी आपका पूर्णभोजी वो होता है जो कि खाने को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? सॉलिड फॉर्म में। खाने को किस फॉर्म में खा लेता है? सॉलिड फॉर्म में खा लेता है, ठोस खाने को भी खा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएंगे ह्यूमंस। हम ह्यूमंस जो हैं, मानव मानव जो है खाने को ठोस फॉर्म में भी खा जाते हैं, ठीक है? और अमीबा, अमीबा अमीबा भी खाने को ठोस फॉर्म में खा जाता है। जैसे कि खाना रखा हुआ है, अमीबा ऐसे देखा होगा आपने, किसी भी शेप का होता है, फैला सा ऐसे, तो वो क्या करता है? खाना, उसका कोई पर्टिकुलर मुंह नहीं होता है, जैसे हमारा ये मुंह है, हम इसी से खाना खाते हैं। उसका, अमीबा का कोई पर्टिकुलर मुंह नहीं होता है कि वो यहीं से खाना खाएगा, वो कहीं से भी खा सकता है। खाना अगर पीछे है तो वो पीछे से खा जाएगा, खाना अगर इधर है तो वो इधर से उसका उस तरीके से मुंह जैसा बन जाएगा और वो उस खाने को अपने में ऐसे बंद कर लेगा, ठीक है? इधर खाना है तो इधर से खा जाएगा, किधर से, बस जिधर उसे खाना मिल जाए वो अपने अंदर उस खाने को ले लेता है, ठीक है? अपने अंदर ले लेता है, ठीक है? तो ये हो गए होलोजोइक में। और होलोजोइक 3 टाइप के होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? तो पहला हो जाएगा आपका हर्बीवोरस, यहाँ पे कर लेते हैं हर्बीवोरस। कौन सा? हर्बीवोरस, ठीक है? दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कार्निवोरस, कार्निवोरस। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। तो हर्बी, हर्बी का मतलब होता है हर्ब यानी कि घास फूस, हर्बी मतलब कि घास, और वोरस मतलब टू ईट, टू ईट मतलब खाना, मतलब जो घास खाते हैं उन्हें मतलब क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। और कार्निवोरस, इन्हें बोलते हैं मांसाहारी। और फिर आ जाएगा ओमनीवोरस, सर्वाहारी, ठीक है? तो शाकाहारी में कौन से आते हैं? शाकाहारी में बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, आपका जो लोग घास खाते हैं, गाय हो गई, तो ये सब किस में आते हैं? हर्बीवोरस में, ठीक है? गाय, गाय, बकरी, घोड़ा, हिरन, ये सब किस में आ जाएंगे? हर्बीवोरस में। मांसाहारी जो जीव मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका शेर, बाघ, तेंदुआ, ठीक है? जो लोग मांस खाते हैं उन्हें बोलेंगे कार्निवोरस। ओमनीवोरस, ओमनी मतलब संपूर्ण, ठीक है? ओमनी मतलब संपूर्ण, ओरस मतलब कि टू ईट, मतलब जो लोग सारी चीजें खाते हैं, घास भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। जैसे कि बिल्ली हो गई, बिल्ली, कौवा, ठीक है? बिल्ली हो गई, कौवा हो गया, और आपका ध्यान में नहीं आ रहा, चिड़िया भी हो जाएंगी। मतलब जो लोग भी घास खाते हैं और मांस खाते हैं, खाना भी खाते हैं, कुत्ते हो गए,
ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, सर्वाहारी में। ह्यूमंस हो गए, ठीक है, ह्यूमंस, हम मानव भी तो वही है। सुअर हो गया, सुअर, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आ जाएंगे ओमनीवोरस में। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, और बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, होप आपको ये, आप चाहे तो पॉइंट टू पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे भी आपको इजी समझ में आए। ठीक है, तो इसको बना लीजिए और फिर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इस पे जितना भी हमने आज पढ़ा वो देखेंगे कि सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया है सीटेट में। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेती हूँ और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन बोर्ड पे। दिया है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति की परीक्षण करने के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में नहीं है। जैसे कि कुछ चरण दिए गए हैं A, B, C, D। ठीक है, तो ये चारों चरण सही क्रम में नहीं दिए हैं, हमें सही बताना है। ठीक है, कौन से हैं? ए दिया है, ए बोला है कि खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परखनली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परखनली को हिलाइए। ठीक है, वही टेस्ट वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। हमने प्रोटीन वाला जो पढ़ा था कि प्रोटीन में पेस्ट बनाना है, तो पहला क्या था, पहले तो हमें पेस्ट बनाना था। ठीक है, क्या बनाना था, पाउडर, पाउडर फॉर्म में बनाना था। फिर उसके बाद क्या करना था, उसमें 10 बूंद वाटर डालना था, वाटर डाल करके उसका घोल बनाना था। फिर क्या करना था, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद डाला था। किसका? कॉपर सल्फेट का। फिर उसके बाद हमने 10 बूंद NaOH डाला था। तो ये हमारी होगी सीरीज, और इसमें कौन सी सीरीज होगी, इसमें होगा पहले बी वाला। ठीक है, पहले क्या होगा, बी होगा, बी में पेस्ट बनाया है। फिर उसके बाद होगा ए। ठीक है, ए में क्या करा है, 10 बूंद जल डाल के घोल बनाया है। फिर उसके बाद हो जाएगा डी, और फिर उसके बाद हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये वाला क्रम किस में आया है, ये वाला क्रम आया है दूसरा में, तो दूसरा हमारा, सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्रोटीन का टेस्ट हमने पढ़ा था उससे एज इट इज क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो वो हमें सीरीज याद रखनी है कि क्या करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं आहारी रेशे। क्वेश्चन नंबर 69 अगर आप देखेंगे तो आहारी रेशे, आपका ये क्वेश्चन आप ये सारे क्वेश्चन आप 11 से लेकर के सीटेट 2011 से लेकर के 2015 तक आप एनालिसिस करेंगे तो आपको बायोलॉजी के सेक्शन में देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आहारी रेशे पूछा है, आहारी रेशे। ठीक है, तो आहारी रेशे पूछा है, ऑप्शन दिया है कोलेजन रेशो से बनते हैं, पहला। दूसरा दिया है प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, तीसरा दिया है रुक्षांश भी कहलाते हैं। चौथा दिया है सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, तो हमने आहारी रेशे यानी कि डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ा है। डाइटरी फाइबर के बारे में हमने पढ़ा है, तो हमने क्या देखा कि डाइटरी फाइबर्स को क्या बोल सकते हैं, हम डाइटरी फाइबर्स को बोल सकते हैं रफेजेज, रफेजेज बोल सकते हैं। ठीक है, रफेज यानी कि रुक्षांश बोल सकते हैं। और ना ही ये रुक्षांश जो होते हैं ये न तो न्यूट्रिशन होते हैं, ये न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं होते हैं, और ना ही ये एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये एनर्जी भी नहीं देते। ठीक है, तो ये तो रेशो, कोलेजन रेशो से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन जब इसमें होता ही नहीं है तो कैसे बने, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और तीसरा है रुक्षांश भी कहलाते हैं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। ठीक है, तो स्वपोषी के समूह को, स्वपोषी क्या होंगे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी बोलते हैं।
ठीक है, तो स्वपोषी में क्या आ जाएगा? पालक, पालक ठीक है, पालक, स्पिनच, पालक, पालक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पिनच। ठीक है, तो पहला पालक दे दिया, पालक दे दिया, छत्रक दे दिया, छत्रक, और फिर टमाटर, और फिर ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट दे दिया, तो ईस्ट तो वैसे भी नहीं आएगा स्वपोषी में। ईस्ट किस में आता था? ईस्ट सड़ी गली चीज, सड़ी गली चीज, तो ईस्ट किस में आ जाएगा? ईस्ट कहता है ना खमीर उठाना, खमीर कैसे बनता है? किसी चीजों को सड़ा करके। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? सेप्रोफिटिक में, मृतजीवी में। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? तुलसी, शैवाल, अमरबेल। अमरबेल जो होता है, आप अमरबेल जो होता है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक मृतजीवी होता है, एक परजीवी होता है। तो कैसे होते हैं उसमें पढ़ेंगे। जो अमरबेल होता है वो तनों से, जो पौधों के तनु होते हैं उनसे अपना भोजन लेता है। ठीक है, तो इसमें आ गया अमरबेल, तो ऐसे ही खत्म। फिर तीसरा दिया है शैवाल, पालक, टमाटर, केला, तो तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथे पे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शैवाल जो हमने एल्गी एल्गी पढ़ा, एल्गी यानी कि शैवाल, तो ये क्या थे? स्वपोषी थे। पालक प्लांट है, ये भी स्वपोषी है। टमाटर का प्लांट, ये भी स्वपोषी है। केले का पौधा, ये भी स्वपोषी, अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ठीक है, 66 नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। पहला, उबले और पीसे हुए आलू। ठीक है, दूसरा, उबले और चबाए हुए चावल। तीसरा, रोटी का एक टुकड़ा। चौथा, चीनी का घोल, चीनी का घोल। पांचवा, नारियल का तेल। ठीक है, इसमें हमें बताना है आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ा, तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में क्या था कि हम क्या करेंगे, आयोडीन का टिंचर, आयोडीन की 2 बूंद डालेंगे, तो उससे क्या मिलेगा? अगर नीला काला कलर मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? चावल में होता है, गेहूं में होता है, ठीक है, आलू में होता है। तो पहला तो ठीक है, उबले और पीसे आलू। ठीक है, दूसरा, उबले और चबाए हुए चावल। उबले तक तो ठीक था, चबाए हुए चावल में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने उसको चबा लिया तो उसमें HCl सलाइवा मिल जाता है, सॉरी HCl नहीं, सलाइवा उसमें मिल जाता है, जो कि क्या करेगा? नीला काला कलर नहीं देगा। ठीक है, तो चबाए हुए चावल में नहीं, किसमें होगा? पीसे उबले हुए आलू में और रोटी में, रोटी का एक टुकड़ा। ठीक है, तो पहला और तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखा, और बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी हैं जो कि हम कराएंगे। एक कंप्लीट आपका एक सेशन करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़े होंगे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहली बात तो भर-भर के शेयर करिए इस सेशन को, जिन लोगों को आप उनको जो लोग बैच अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको अच्छे से पढ़ना है साइंस, बेसिकली साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उनको शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए किसी न किसी तरीके से, और आपका भी हेल्प हो जाए। तो रहने देते हैं आज के सेशन को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।